साल था अप्रैल 2025। कश्मीर की एक बेहद शांत खूबसूरत वादी अचानक एक ऐसी जगह में तब्दील हो गई जिसका नाम भी लोग अब दबी आवाज में लेते हैं। ये कहानी है बेसरन के घोस्ट कैंप की और आज हम इसी की परतें खोलने जा रहे हैं। जरा सोचिए, हमले के बाद का मंजर कितना भयानक रहा होगा। सैकड़ों महंगे हाईटेक टेंट उस वीरान चारागाह में हफ्तों तक ऐसे ही लावारिस पड़े रहे। हवा चलती तो वो फड़फड़ाते, बिल्कुल खाली और बेजान, जैसे उस रात की खौफनाक घटना की खामोश गवाही दे रहे हो। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि हमला किसने किया, पर असली सवाल ये है कि उस जगह को एक परमानेंट खौफ में किसने बदल दिया। क्या ये सिर्फ उस घटना की दर्दनाक यादें थीं, या फिर वहां वाकई कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस जगह को हॉन्ट कर रहा था। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो होता यह है कि हर खौफनाक जगह की अपनी एक कहानी होती है ना? और घोस्ट कैंप की कहानी, ये तो सच्चाई और डर के धागों से बुनी गई है। तो आखिर क्या है ये लेजेंड? आइए जानते हैं। एक वक्त था जब इसी जगह को इसकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से मिनी स्विट्जरलैंड कहते थे, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद इसका नाम पड़ गया द किलिंग बॉक्स। ये एक मिलिट्री टर्म है, मतलब एक ऐसी जगह जहां दुश्मन को फंसाकर खत्म कर दिया जाता है, एक ऐसा जाल जहां से बचना लगभग नामुमकिन हो। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये घोस्ट कैंप की किंवदंती आखिर बनी कैसे। सोचिए, चारों तरफ खाली टेंट, हवा की वो डरावनी सरसराहट और ऊपर से स्थानीय लोगों का खौफ। डर इतना गहरा था कि कोई भी उस जगह के पास फटकना तक नहीं चाहता था। और बस इसी खामोशी और डर ने एक लेजेंड को जन्म दे दिया। ठीक है, तो ये तो हुई किंवदंती की बात। अब इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और उस रात की भयानक हकीकत को समझते हैं, क्योंकि ये कोई अचानक हुई गोलीबारी नहीं थी। नहीं, ये एक ठंडे दिमाग से रची गई, पूरी तरह से प्लान की हुई साजिश थी। जो लोग उस रात बच गए ना, वो बताते हैं कि गोलीबारी से ठीक पहले पूरे 3 मिनट तक एक अजीब भयानक खामोशी छाई हुई थी। ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। और सच कहूं तो उस खामोशी ने डर को कई कई गुना बढ़ा दिया था। हमलावरों का तरीका वो बहुत ही कैलकुलेटेड और ठंडा था। देखिए उन्होंने किया क्या। सबसे पहले वो लोग ट्रैकर्स बनकर भीड़ में घुस गए ताकि किसी को शक ना हो। फिर उन्होंने लोगों को छांटना शुरू किया, आईडी कार्ड और बच्चों के नाम पूछ कर। और आखिर में सिग्नल। जंगल से एक स्थानीय बांसुरी की आवाज आई और यही हमले की शुरुआत का इशारा था। इसी एक चीज ने इस पूरी क्रूरता को एक डरावनी लोक कथा जैसा बना दिया। अब देखिए, घटना के कई महीने बीत गए। सेना ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और तभी कुछ ऐसी कहानियां सामने आने लगी जिन्हें समझना बहुत मुश्किल था। सैनिक और जो स्थानीय लोग थे, वो ऐसी ऐसी चीजें देखने लगे जो लॉजिक से बिल्कुल परे थीं। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सेना की एक ऑफिशियल रिपोर्ट का हिस्सा है, और बस यहीं पर कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सामना एक ऐसे रहस्य से होता है जिसे वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। तो सवाल उठता है कि ये कहानियां आखिर थीं क्या? क्या उस चारागाह में सच में कोई अलौकिक शक्ति थी, या फिर ये सब उस गहरे सामूहिक सदमे का नतीजा था जिसने हर किसी पर असर डाला था? ये थर्मल इमेजिंग वाला रहस्य और वो शैडो पोनी की कहानी, ये सब उस इलाके में बसे हुए खौफ का सिंबल बन गए। पर इस कहानी का असर सिर्फ उस डरावने चारागाह तक ही नहीं रुका। नहीं, ये जो एक लोकल ट्रेजेडी थी, वो बहुत जल्द एक इंटरनेशनल क्राइसिस में बदल गई, और इसके नतीजे उस जंगल से हजारों मील दूर तक महसूस किए गए। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर एक आतंकी घटना ने 2 न्यूक्लियर पावर वाले देशों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब बेसरन का जो खौफ था, वो अब सिर्फ उस चारागाह को नहीं बल्कि पूरे के पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले रहा था। आखिर में सारी जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री रिपोर्ट से हटकर ये कहानी हमें वापस उसी इंसानी खौफ पर ले आती है जो उस दिन वहां महसूस किया गया था। वहां से एक गोप्रो कैमरा मिला था। उसकी फुटेज में सब कुछ नहीं दिखता, बस एक कैमरा है जो पहाड़ी से नीचे की तरफ लुढ़क रहा, और उसके पीछे बस हमलावरों के दौड़ते हुए जूते दिखाई दे रहे हैं। ये शायद उस दिन के ग्राउंड लेवल टेरर की सबसे कच्ची और असली तस्वीर है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या बेसरन का कैंप सच में आत्माओं से हॉन्टेड है, या फिर वो इस याद से हॉन्टेड है कि हम इंसान एक दूसरे के साथ क्या क्या करने की काबिलियत रखते हैं?
और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली भूत आखिर बसते कहाँ हैं।